तो साल था 1966, जनवरी का महीना। एल्प्स के बर्फीले पहाड़ों में एक प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन ये कोई आम क्रैश नहीं था। उस प्लेन में एक ऐसा शख्स था जिसके दिमाग में भारत के न्यूक्लियर भविष्य का पूरा नक्शा था। और कमाल की बात यह है कि उसकी मौत के ठीक 8 साल बाद भारत ने अपना पहला एटम बॉम्ब टेस्ट किया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, एक ऐसे मोड़ पर जहां एक जीनियस ने अपनी किस्मत खुद लिखी। सोचिए, साल है 1927, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक नौजवान हिंदुस्तानी वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पहुंचा है। देखिए, उनके पिता का प्लान बिल्कुल सेट था। बेटा इंजीनियर बनेगा, टाटा स्टील में आराम से नौकरी करेगा, एकदम सिक्योर फ्यूचर। पर इस लड़के के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक जुनून था फिजिक्स का, ऐसा जुनून कि जब भी वो क्लास में बैठता था तो उसे लगता था जैसे ये पूरा ब्रह्मांड उससे ही बातें कर रहा हो। तो फिर उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी। साफ साफ लिखा, पापा, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मुझे तो फिजिक्स ही पढ़नी है। अब घर से सपोर्ट मिले ना मिले, जिद तो थी, अपने सपने को पूरा करने की जिद। और उसी जिद का नतीजा 1935 में दुनिया को मिली भाभा स्कैटरिंग। ये कोई मामूली थ्योरी नहीं थी, ये एक ऐसी जोरदार थ्योरी थी जिसने पहली बार बताया कि जब यूनिवर्स के दो सबसे छोटे कण यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टकराते हैं तो असल में होता क्या है। बस इस एक खोज ने होमी जहांगीर भाभा को सिर्फ 26 साल की उम्र में कैम्ब्रिज का लेजेंड बना दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक साइंटिस्ट जो फिजिक्स की दुनिया का सितारा था, यूरोप में जिसका नाम था, आखिर उसने सब कुछ छोड़कर उस वक्त के संघर्ष कर रहे भारत आने का फैसला क्यों किया? साल था 1939। पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग लग चुकी थी और भाभा के सामने एक बड़ा फैसला था। एक तरफ यूरोप में रहकर एक नोबेल प्राइज लेवल का करियर, और दूसरी तरफ अपने देश वापस लौटना, एक ऐसा देश जिसे उस वक्त साइंस की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उन्होंने चुना भारत को। हाँ, वही भारत जहां उस वक्त वर्ल्ड क्लास साइंस के लिए रिसोर्सेज तो नहीं थे, लेकिन सपने देखने वालों की कोई कमी भी नहीं थी। उन्होंने JRD टाटा को एक चिट्ठी लिखी, और पता है, उस एक चिट्ठी से 1945 में पैदा हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम TIFR के नाम से जानते हैं। सोचिए जरा, बॉम्बे के एक छोटे से किराए के घर से शुरू हुई ये कहानी, और आज टिफर भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित साइंस इंस्टीट्यूशन है। लेकिन ठहरिए, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। भाभा का सपना इससे भी बड़ा था। वो चाहते थे कि भारत एक न्यूक्लियर पावर बने, पर इसके लिए उन्हें मनाना था देश के पहले प्रधानमंत्री को, जो शांति के बहुत बड़े समर्थक थे। तो उन्होंने नेहरू जी को समझाया, देखिए, ये हथियारों की दौड़ नहीं है, ये दौड़ है एनर्जी की। उन्होंने कहा, हमें बिजली चाहिए, हमारे पास ना ज्यादा कोयला है न तेल, लेकिन हमारे पास है थोरियम। थोरियम एक तरह से जादुई एलिमेंट है जो यूरेनियम से भी ज्यादा सेफ और भरपूर एनर्जी दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। यही हमारा फ्यूचर है। और नेहरू जी मान गए। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक पल जिसने सबको हैरान कर दिया। साल 1956, भारत ने बनाया अप्सरा। यह सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। पर भाभा यहां रुकने वालों में से नहीं थे। जब 1965 की जंग छिड़ी तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सच में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा, अगर सरकार इजाजत दे तो मैं गारंटी देता हूं कि 18 महीने के अंदर भारत के पास न्यूक्लियर बम होगा। सिर्फ 18 महीने। सोचिए, अमेरिका को अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में 6 साल लग गए थे, सोवियत यूनियन को 4 साल, और यहां भाभा कह रहे थे बस 1.5 साल। और ये कोई खोखला दावा नहीं था। इस एक बयान के बाद वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक खतरे की घंटियां बजने लगीं। सब सोचने लगे कि एक डेवलपिंग देश का साइंटिस्ट इतनी बड़ी बात आखिर कह कैसे सकता है। अब होमी भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहे, वो सीधे CIA के रेडार पर आ चुके थे, एक खतरे के रूप में। और फिर वो दिन आ ही गया, 24 जनवरी 1966। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 मॉन्ट ब्लॉन्क के पास क्रैश हो गई। उसमें सवार सभी 117 लोगों की मौत हो गई, और उन्हीं में से एक थे 56 साल के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
बाद में जब CIA की कुछ फाइलें सामने आईं तो पता चला कि उन फाइलों में भाभा को अमेरिकी न्यूक्लियर वर्चस्व के लिए खतरा बताया गया था। देखिए, ऑफिशियल कारण तो प्लेन क्रैश ही है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? भाभा तो नहीं रहे, लेकिन उनका वो 18 महीने वाला वादा, उसका क्या हुआ? क्या वो सपना उनके साथ ही खत्म हो गया? तो चलिए टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं। तारीख 18 मई 1974, जगह राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। यहाँ भारत के साइंटिस्ट्स ने स्माइलिंग बुद्धा कोडनेम के अंडर भारत का पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक कोडेड मैसेज भेजा गया, द बुद्धा इज स्माइलिंग, यानी बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। भाभा की मौत के 8 साल बाद उनकी टीम ने उनका सपना सच कर दिखाया और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अब भारत एक परमाणु शक्ति है। लेकिन होमी भाभा की विरासत सिर्फ एक बम तक सीमित नहीं थी। उनका योगदान इससे कहीं कहीं ज्यादा बढ़ा था। वो सही मायनों में एक नेशन बिल्डर थे, एक राष्ट्र के वास्तुकार। देखिए, उन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बाक में 20,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम करते हैं। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर कैंसर के इलाज में काम आने वाले मेडिकल आइसोटोप्स तक, यहाँ तक कि इसरो की सफलता की नींव भी, सब कुछ भाभा के उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। असल में वो साइंस जिसने चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा ना, उसकी शुरुआत उसी नींव से हुई थी जो भाभा ने 1945 में रखी थी। उन्होंने हिंदुस्तानी साइंटिस्ट्स को यह विश्वास दिलाया कि हाँ, हम भी वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, आखिर होता क्या है जब किसी एक इंसान का विजन इतना पावरफुल हो कि वो उसके जाने के बाद भी एक पूरे देश की किस्मत लिखता रहे?